अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बाजारों की रौनकें बरकरार हैं, दुकानें खुली हैं, अशियाए खुर्दोनोश भी दस्तयाब हैं, मगर आम आदमी की जेब मुसलसल सुकड़ती जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई सिर्फ एक माशी इस्तिलाह नहीं रही, बल्कि ये हर घर, हर खानदान और हर फर्द की रोजमर्रा जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। तनख्वाहें महदूद हैं, ज़रूरियात बढ़ रही हैं और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें हासिल करना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल महसूस होता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से मुआशी इस्तेहकाम और बेहतरी के दावे अपनी जगह, लेकिन अवाम की बड़ी तादाद आज भी रोज़मर्रा अखराजात पूरे करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक महंगाई का असर सिर्फ अशियाए ज़रूरिया तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये पूरे मुआशरती ढांचे को मुतासर करता है। जब खुराक, तालीम, तवानाई और सेहत महंगी हो जाएं तो मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके सबसे ज्यादा दबाव का शिकार होते हैं। यही वजह है कि महंगाई का मौजू महज अदादो शुमार का खेल नहीं, बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों के मियारे जिंदगी, कुव्वत खरीद और मुस्तकबिल की उम्मीदों से जुड़ा हुआ मसला है। आज सवाल यह नहीं कि महंगाई की शरह कितनी है, बल्कि असल सवाल यह है कि क्या आम शहरी की जिंदगी आसान हो रही है या मुश्किल। महंगाई किसी एक फैसले, एक हुकूमत या एक शोबे का नतीजा नहीं होती, बल्कि यह मुआशी निज़ाम में मौजूद कई कमजोरियों का मजमूई इजहार होती है। पाकिस्तान में भी कीमतों में इजाफे की वजूहात महज मकामी मंडियों तक महदूद नहीं, बल्कि आलमी हालात, तवानाई की ज़रूरियात, मालियाती पॉलिसियों और इंतजामी मसाइल से जुड़ी हुई है। जब मईशत का बड़ा हिस्सा दरामदात पर इन्हिसार करे और मकामी पैदावार मतलूबा रफ्तार से न बढ़ सके, तो आलमी मंडी में होने वाली मामूली तब्दीली भी आवाम की जेब पर बराह रास्त असर डालती है। यही वजह है कि महंगाई का मसला वक्ती इकदामात की बजाय तवीलुल मुद्दती मुआशी इस्लाहात का तकाजा करता है। अगर पाकिस्तान के हालात को खित्ते के दीगर ममालिक के तनाजुर में देखा जाए तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। भारत, अफगानिस्तान और ईरान तीनों मुख्तलिफ मुआशी और सियासी हकायक के हामिल ममालिक हैं, लेकिन उन सब को किसी न किसी शक्ल में महंगाई और मुआशी दबाव का सामना है। फर्क सिर्फ यह है कि हर मुल्क अपने वसाइल, पॉलिसियों और मुआशी ढांचे के मुताबिक इन चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है। भारत ने सनती तरक्की, बरामदात और सरमायाकारी पर तवज्जो देकर अपनी मईशत को निस्बतन मुस्तहकम बनाने की कोशिश की, जबकि ईरान ने बैरूनी दबाव या पाबंदियों के बावजूद बाज़ शोबों में खुद इन्हिसारी की पॉलिसी इख्तियार की। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल यह जाहिर करती है कि सिर्फ कम महंगाई किसी कौम की खुशहाली का म्यार नहीं, बल्कि रोजगार, आमदनी और बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी भी उतनी ही अहम है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि मुआशी इस्तेहकाम सिर्फ कीमतों को कंट्रोल करने से हासिल नहीं होता, बल्कि मजबूत पैदावार, मुस्तहकम पॉलिसियों और मुअस्सर हुक्मरानी से आता है। जब तक ज़राअत, सनत और तवानाई के शोबों में बुनियादी इस्लाहात नहीं की जाती, तब तक महंगाई का मसला वक्फे वक्फे से दोबारा सर उठाता रहेगा। इसके साथ साथ मार्केट में शफाफियत, ज़खीरा अंदोजी के खात्मे, सरमायाकारी के फ़रोग़ और रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने की ज़रूरत भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां महज मुआशी अदादो शुमार से कामयाबी या नाकामी का तयन नहीं किया जा सकता। असल पैमाना आवाम की जिंदगी में आने वाली बेहतरी, कुव्वत खरीद में इजाफा और मुस्तकबिल के बारे में एतमाद है। अगर रियासत ऐसी पॉलिसियां इख्तियार करने में कामयाब हो जाती है जो मकामी पैदावार को बढ़ाएं, दरामदी इन्हिसार कम करें और आम शहरी को माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, तो महंगाई का दबाव बतदरीज कम हो सकता है। बसूरत दीगर कीमतों में वक्ती उतार चढ़ाव के बावजूद आम आदमी के मसाइल अपनी जगह बरकरार रहेंगे, और यही पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। महंगाई के अदादो शुमार चाहे कुछ भी कहें, आम आदमी की जिंदगी का असल हिसाब किताब उसकी जेब और दस्तरखान से होता है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में महंगाई की एक बड़ी वजह सिर्फ आलमी हालात या मुआशी चैलेंजेस नहीं, बल्कि बरसों से जारी बद इंतजामी, गैर जरूरी सरकारी अखराजात, नाकस मनसूबा बंदी और कौमी वसाइल का ज़िया भी है। जब हुक्मरान तबका कफायत शारी के बजाय
شاہانہ طرز حکمرانی اپنائے، سرکاری ادارے خساروں کا بوجھ عوام پر منتقل کریں اور قومی خزانے سے چلنے والے محکمے کارکردگی کے بجائے مراعات کا مرکز بن جائیں تو اس کی قیمت بالآخر عام شہری کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان میں کئی سرکاری ادارے سالہ سال سے اربوں روپے کے خسارے میں چل رہے ہیں، لیکن ان کی اصلاح کے بجائے قومی خزانے سے انہیں سہارا دیا جاتا ہے۔ بدعنوانی، نااہلی، اقربا پروری اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے معیشت پر اضافی بوجھ ڈالا ہے۔ دوسری جانب عوام سے مزید ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں، جبکہ سرکاری اخراجات اور مراعات میں خاطر خواہ کمی دکھائی نہیں دیتی۔ یہی تضاد عوام میں احساس محرومی اور بے اعتمادی کو جنم دیتا ہے۔ اگر حکومت واقعی مہنگائی پر قابو پانا چاہتی ہے تو اسے صرف قیمتوں کی نگرانی نہیں بلکہ اپنے اخراجات کا بھی سخت محاسبہ کرنا ہوگا۔ وزراء، بیوروکریسی، سرکاری اداروں اور ریاستی ڈھانچے میں کفایت شعاری کو عملی شکل دینا ہوگی۔ قومی وسائل کی لوٹ مار، کرپشن اور مالی بے ضابطگیوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کے بغیر معاشی استحکام کا خواب ادھورا رہے گا۔ دنیا کے کامیاب ممالک نے عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے سب سے پہلے حکومتی نظام کو مؤثر اور جواب دہ بنایا، جبکہ پاکستان میں بھی یہی راستہ دیر پا معاشی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے۔ دراصل سوال صرف مہنگائی کا نہیں بلکہ ترجیحات کا ہے۔ جب تک قومی وسائل کا درست استعمال، شفاف حکمرانی اور احتساب کا مضبوط نظام قائم نہیں ہوتا، تب تک عوام مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی مشکلات کے بوجھ تلے دبے رہیں گے۔ پاکستان کو معاشی استحکام کے لیے صرف نئے ٹیکسوں یا قرضوں کی نہیں بلکہ دیانتدار قیادت، مؤثر اداروں اور قومی دولت کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک مضبوط، خوشحال اور خود مختار پاکستان تعمیر ہو سکتا ہے۔